हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहेंगे। ओके, विशेषण है हमारे आज हम विशेषण सीखेंगे। ओके, सबसे पहले हमारे पार्ट में है विशेषण। विशेषण के बारे में जानेंगे, फिर विशेष्य के बारे में जानेंगे और विशेषण के भेद भी जानेंगे। विशेषण क्या होता है बच्चों? किसी भी वस्तु या किसी भी प्राणी की विशेषता बताना। ठीक है, उसका क्या उसने पहना है या क्या उसकी विशेषता है, वो विशेषता बताना ही हमारा विशेषण कहलाता है। ओके, तो पार्ट को स्टार्ट करते हैं। यह गुड़िया मेरी है, इसके बाल भूरे हैं, इसकी आंखें नीली हैं, इसके माँ इसके लिए आज सुंदर फ्रॉक बना रही है, इसे मुझे मेरी नानी ने दिया। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पर यह गुड़िया मेरी है, तो विशेषता बता रही है कि यह गुड़िया मेरी है, यानी कि मेरी है। यह होगी विशेषता। इसके बाल भूरे हैं, यहाँ रंग के बारे में कहा गया है, इसके बाल भूरे हैं, तो ये भी एक विशेषता है। ठीक है, आंखें नीली हैं और इसकी सुंदर फ्रॉक है और इसे मुझे मेरी नानी ने दिया है बच्चों। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द साथ आई संज्ञा के बारे में कुछ विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं बच्चों। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? विशेष्य कहते हैं। मेरे पास सुंदर गुड़िया है, उसकी आंखें नीली हैं। मेरे पास एक सुंदर गुड़िया है, उसकी आंखें नीली हैं, तो ये विशेषण है और विशेषता बता रहे हैं। गंगा पवित्र नदी है। गंगा बच्चों पवित्र नदी है, इसकी क्या है? गंगा। गंगा हमारी विशेष्य है और पवित्र हमारा विशेषण है। विशेषण के भेद। अब हम बच्चों विशेषण के काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ओके, तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। ओके, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष आदि बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर पिक्चर दी गई है बच्चों उदाहरण के साथ। ओके, मीठे आम, कैसे? मीठे। ठीक है, यहाँ विशेष्य और मीठे विशेषण बता रहे हैं। ऊंची कुतुब मीनार, कैसी? ऊंची है। ठीक है, ऊंची क्या है? विशेषता बता रही है। मोटा लड़का, कैसा? मोटा लड़का है, तो क्या है? ये विशेषकर बता रहे हैं। ओके, दिए गए वाक्यों में मीठे शब्द आम की, ऊंची शब्द कुतुब मीनार की और मोटा शब्द लड़के की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये गुणवाचक है, ये इसके गुण बता रहे हैं। तो ये क्या है? ये बच्चों क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अब संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ओके, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या या गिनती बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं बच्चों। जैसे यहाँ कुछ फल। अब यहाँ कुछ फल हैं, कितने फल हैं? यहाँ पर संख्या दी गई है। ओके, तो यहाँ पर 3 फल हैं, तो क्या हुआ? यहाँ पर ये संख्या बता रहे हैं। 10 अनार, अब यहाँ भी ये 10 कह रहा है, तो 10 अनार, तो क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण बता रहे हैं। कम बच्चे, कितने बच्चे? कम, तो यहाँ पर भी ये गिनती करके बता रहे हैं, तो क्या है इसका? ये संख्यावाचक है। इस प्रकार कुछ शब्द फलों की, 10 या अनार की तथा कम शब्द बच्चों की संख्या का ज्ञान करा रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण होते हैं। ओके, कुछ अन्य उदाहरण: कुछ कपड़े, 10 8, 10 आम, 5 पक्षी, कई पौधे। ओके, ये एग्जाम्पल है बच्चों। अब आते हैं परिणामवाचक विशेषण पर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, परिणामवाचक में बच्चों एडजेक्टिव और क्वांटिटी। ठीक है, परिणाम का अर्थ होता है माप तोल, जिसमें हम उसकी क्वांटिटी जानेंगे। किसी संज्ञा शब्द की माप तोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द को परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों कुछ पिक्चर दी गई हैं आपको, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं 3 पिक्चर है यहाँ पर। क्या? 5 मीटर कपड़ा, तो यहाँ क्या है? 5 मीटर कपड़ा। नाप तोल का पता चल रहा है, मीटर से पता चल रहा है, तो क्या? 5 मीटर। 5 मीटर से पता चल रहा है कि ये क्या है? परिणामवाचक विशेषण है। ओके,
2 लीटर दूध। अब यहाँ 2 लीटर दूध की बात हो रही है, तो 2 लीटर है तो क्या है, परिणामवाचक विशेषण है। 2 किलो चावल, यहाँ 2 किलो चावल की बात हो रही है, तो बच्चों क्या है, ये परिणामवाचक विशेषण है। इस प्रकार दिए गए 5 मीटर कपड़े की और 2 लीटर दूध की तथा 2 किलो चावल की माप तोल बता रहे हैं, अतः यह परिणामवाचक विशेषण है। अब बच्चों बात करेंगे सर्वनामिक विशेषण की, जिसे हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ओके, जब सर्वनाम शब्द को संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है तब वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ पर बच्चों कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, पिक्चर दिखाई गई है। वह घर मेरा है, यहाँ पे पिक्चर है, वह घर मेरा है, ये फूल सुंदर है और वे कपड़े आंटी के हैं। इस प्रकार ऊपर दिए गए वाक्यों में वह शब्द घर की ओर, ये शब्द फूल की ओर, वे शब्द कपड़ों की ओर संकेत दे रहे हैं, अतः ये सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण में अंतर कीजिए। अब सर्वनाम शब्द संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं, जैसे वह चौथी कक्षा में पढ़ता है, वह यहाँ वह सर्वनाम है। जबकि सर्वनामिक विशेषण में शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, जैसे वह लड़का चौथी कक्षा में पढ़ता है, यहाँ वह संज्ञा के पहले आया है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। आओ दोहराएं, पाठ को एक बार हम बच्चों दोहरा लेते हैं, जिसे हम शॉर्टकट में पढ़ेंगे। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों? विशेषण जिस संज्ञा का सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। क्लियर है? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, ठीक है, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक। क्लियर बच्चों? चारों प्रकार के मैंने आपको सर्वनाम बता दिए हैं। ओके, सो बच्चों जितने भी ये विशेषण है वो सारे मैंने आपको समझा दिया। आई होप क्लास को आपने एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ आई होगी। सो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।